फिलहाल गेंदबाजी नहीं करेंगे उनके स्थान पे आते हुए परवेश लाल यादव, उनके साथी जो कि सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है क्योंकि देयर इज नो मिड ऑन। अगर अभी तक देखे जाए तो देयर इज नो मिड ऑन। अब शायद आ रहा है मिड ऑन। क्वाइट सरप्राइज्ड एक्चुअली जब फील्ड सेट हो रही थी। Down the leg side, field, 2 wides. आरके, आपने इतनी क्रिकेट देखी है, मनोज तिवारी की अगर आप बात करें, अब गेंदबाजी की भी शुरुआत करते हैं, पहले ये स्ट्राइक भी लेते हैं जब उनकी टीम बैटिंग करती है। मनोज प्रभाकर की याद आती है। और कोई खिलाड़ी ऐसा जो आपके जहन में आ रहा हो? नील जॉनसन जो जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, फैंटास्टिक क्रिकेटर जो जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते थे। गुड ओपनिंग बैट्समैन, काफी बढ़िया बॉलर भी थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई? इसमें भी ओवरथ्रो, फेंको तो और रन। थोड़ा सा आगे आना होगा। अब ये जो सिंगल्स हैं इनको रोकना बहुत ज़रूरी। भोजपुरी दबंग्स के लिए आरके एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, क्योंकि अगर आज भी हारते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएंगी इस टूर्नामेंट में, इस संस्करण में सीसीएल के। कहीं ना कहीं तेलुगु वॉरियर्स अपना पहला मुकाबला जीती हुई है बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध, तो वो अगर जीते हैं तो उनका राह काफ़ी आसान हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए। पर भोजपुरी दबंग पहला मुकाबला अपने हार चुकी है कर्नाटका बुलडोजर्स से, तो अगर आज भी हारते हैं तो उनके लिए काफी गंभीर स्थिति रहेगी। जी बिल्कुल, और जिस हिसाब से उनका फील्डिंग है, आई थिंक दे नीड टू बी मच बेटर, क्योंकि कम से कम 2 बार तो विकेट कीपर बोल चुके हैं कि द फील्डर्स हैव टू चार्ज, क्योंकि आराम से अभी तक जो है तेलुगु वॉरियर्स सीधा फील्डर्स के पास बॉल प्लेस करके आराम से 1 रन ले पा रहे हैं, डिस्पाइट द फील्ड बीइंग इनसाइड द सर्कल। सिर्फ 6 ओवर के पहले इज 2 अलाउड आउटसाइड द सर्कल। फिलहाल सचिन जोशी के लिए एक रनर आया है और प्रिंस होंगे स्ट्राइक पे, जो कि 14 पे खेल रहे हैं। ये बढ़िया शॉट और एक और बार पैर से रोकने की कोशिश नाकामयाब रहे। एक और चौका। ये पहली बार नहीं है जब भोजपुरी दबंग का फील्डर पैर से रोकने की कोशिश किया है, और मेरे हिसाब से एक भी बार सक्सेसफुल नहीं रहे इसमें। बहुत ही शानदार शॉट। आरके, प्रिंस की तारीफ करनी होगी, जो भी शॉट्स लगा रहे हैं पूरे सीधे बल्ले से अक्रॉस लाइन ज्यादा नहीं खेल रहे। बहुत बढ़िया टेक्निक है, कारपेट के सहारे खेल रहे हैं। गुड शॉट। जरूरत ही नहीं पड़ी उनको अक्रॉस द लाइन खेलने की, क्योंकि विदाउट टेकिंग एनी रिस्क काफी सारा रन ऑलरेडी बन चुके हैं तेलुगु वॉरियर्स के लिए। क्लोज टू 10 रन्स एन ओवर। एक और बार स्ट्रेट डिलीवरी। अगर हम कुछ डिसमिसल्स भोजपुरी दबंग का देखें, उसमें से साफ पता चलता है कि जिस हिसाब से दिलीप वेंगसरकर ने ट्रेन किया है तेलुगु वॉरियर्स को, ही हैज केप्ट इट वेरी वेरी सिंपल।
काफ़ी सारे प्लेयर्स जो अक्रॉस द लाइन खेलते हुए आउट हुए भोजपुरी दबंग के, कुछ और खिलाड़ी भी थे जो अर्लियर गेम में देखे हम, बट अगेन थ्रू द लाइन एक और बार। 5 ओवर की समाप्ति पर 47 रन बिना कोई नुकसान के। बिग ब्रदर फाउंडेशन एक बहुत बेहतरीन पहल सचिन जोशी द्वारा, जो कि अभी एक क्रीज पे है, हर रन के लिए 1000 रुपए डोनेट करते हैं इस संस्करण में सीसीएल के। और इस मुकाबले से पहले 1771 रन बन चुके हैं, यानी कि अब 17 लाख रुपया वो डोनेट कर चुके हैं। अभी तो काफी मैच है और यहां पे रूम मिलता हुआ जिसके कारण रन और मिलेंगे, यानी कि जोड़ लीजिए और पैसे 4000 रुपए। और चौका लगाया है सचिन जोशी ने, 25 पे पहुंचे। थोड़ी सी खराब लाइन, दिशा इतनी बढ़िया नहीं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिवांग गांधी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। 51 रन और ये छठा ओवर चल रहा है, पहली गेंद हुई है। जिस अपेक्षित शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे वैसी ही शुरुआत दिलाई है इन दोनों ने। आज ऐसा लग रहा है कि शारीरिक भाषा इतनी बढ़िया नहीं भोजपुरी दबंग्स की। आमतौर पर मैं देखता हूं ये टीम बहुत ऊर्जा से भरी रहती है, जोश नजर आता है, जिसका कारण एक दिमाग ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं इतना स्कोर बनाया नहीं, तो ये निराशा उनके हाथ लगी है। और फिर शुरू में विकेट्स मिले नहीं, पर शायद इतनी अच्छी गेंदबाजी भी नहीं की। ऐसा लग रहा है थोड़े चोटिल हुए हैं विकेट कीपर यहाँ पे। फिलहाल नीचे चलते हैं बाउंड्री साइड पे, जहां पे गेलन है, और देखते हैं उनके साथ कौन है। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मेरे साथ है वन ऑफ द nicest and the most prettiest girls that I've seen around this area. It's Paki from the Bhojpuri film industry, and also we have you who've been one of the longest supporters for the Bhojpuri Dabangs. जब से भोजपुरी दबंग्स की शुरुआत हुई है CCL में, तब से आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, is that right? बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली इस टीम को फाउंड करने में कहीं ना कहीं मेरा इनिशिएटिव रहा है। व्हेन आई कम टू नो अबाउट CCL, मैंने सोचा कि एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो भोजपुरी टीम हो और CCL में उतर जाए। And my dream came true when I contacted Sohail and I told him that we have a team and please, if you just, include us also, that will be great. And to my surprise, he was like, get your team ready and it will be done. And I was shocked. And then it was like journey on. And last year, Bhojpuri Dabangs was the strongest team amongst, all the teams played. So I am really hoping that this time the takeoff was not that good. Since I also did not attend the Mumbai match. But this time is Ranchi home ground, and I really hope they give tough fight to Telugu Warriors and make it up. आपने कहा कि आप बहुत इंस्ट्रूमेंटल रही है टू ब्रिंग द भोजपुरी इंडस्ट्री राइट हियर। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है आपकी टीम में ऐसी क्या बात है जो किसी और टीम में नहीं है? You know what? The other teams have got the amenities which they always had, so that they could just play and practice throughout. Our most problems were we didn't have a steady owner, and so we had fluctuating teams. And even after those odds that we had gone through, we kind of made it up in the last matches. Even this time we had some kind of odds, And I'm so happy that Telugu Warriors got Sachin Joshi ke jaise owner mile. This time I'm very touched because somehow Manojji thought of doing that bit. So now that we have some strong owner with us, so really hope that this takes off so well and we will make it up.
Having Manoj Tiwari is definitely a positive for you guys. मुझे ये बताइए कि आप जो है obviously फील्ड में नहीं है, लेकिन फील्ड के बाहर से बहुत सारी encouragement देते हैं फील्डर्स को और आपके टीम को, तो क्या टिप्स और एडवाइस आप देते हैं from the other side of the field? Advice is only this, like, do or die. You know, that's the attitude that you should have while you're playing match. Even if we win or not, that's not the thing. You should have sportsmanship. It's all finally a game, and we are not players. We are, actors. So from acting field to sportsmanship, it's a good spirit. So everyone should take up that spirit, and they should just have fun, enjoy the game. But no matter what, you should not just give up, because impossible says I am possible. Wow, on that note, thank you very much, Paki, and it's back to commentary. शुक्रिया गेलन। जी हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया मैसेज है वहाँ पे। और दिबांग, ये अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ घट सकता है। पहले बताया, आप उनके मैसेज से बहुत प्रेरित है। मैं देखिए, जब भी अच्छी चीज सुनने में मिलती है या देखने को मिलती है, मैं बहुत प्रेरित होता हूँ। और प्रेरणा के सूत्र कई रहते हैं, पर जी हाँ, जब अच्छी सोच रहती है, विचार आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, तो प्रेरित होना सही चीज है, गलत नहीं। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर भोजपुरी दबंग्स के लिए जीत का सूत्र क्या होना चाहिए, आप बताएं मुझे। देखिए, विकेट लेना, और कोई सूत्र नजर नहीं आ रहा, क्योंकि विकेट नहीं लेंगे तो फिर ये टारगेट बहुत आसान है, और विकेट जल्द से जल्द लेने होंगे। 10 ओवर के अंदर अंदर 3 या 4 विकेट लेने बहुत जरूरी है, तभी दबाव पड़ेगा। और जिस लय में सचिन जोशी है, उनको आउट करना सबसे पहले उनका एक प्रमुख कार्य होना चाहिए। तिवारी गेंदबाजी करते हुए थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। 5 गेंदों में 16 रन दे चुके हैं। समस्याएं बढ़ती हुई मनोज तिवारी के लिए। महंगा ओवर रहा है, 15 रन आए अब तक इस ओवर में। एक ही रन मिलेगा, 16 आए इस ओवर में, 64 बगैर कोई नुकसान।